नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन एजुकेशन के इस क्लास में। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी दिगंत भाग 2 से कविता का दूसरा पाठ यानी सूरदास के पद को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं बता दूं कि सूरदास के पद जो है ये सूरदास के द्वारा ही लिखा गया। तो सबसे पहले हम लोग कवि के परिचय के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। क्लास को पूरा देखिएगा और बिल्कुल बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले कवि परिचय को देखा जाता है। तो ये जो कवि हैं इनका नाम है सूरदास, जिन्होंने सूरदास के पद को लिखा है। और सूरदास का जो जन्म है यह 1478 में इनका जन्म हुआ था। ये लगभग अनुमान है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। इनके निधन यानी मृत्यु की बात की जाए तो 1583 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म स्थान यानी जहाँ पे सूरदास जी का जन्म हुआ था यह दिल्ली के निकट सिही नामक जो ग्राम है, गांव है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। निवास स्थान, निवास स्थान मतलब जहाँ पे रहते थे। तो निवास स्थान कहाँ पे था? तो ब्रज का जो क्षेत्र था, तो ब्रज क्षेत्र के गऊ घाट में जो वृंदावन है यहीं पर पारसोली नामक ग्राम में ये रहते थे। इस बात को ध्यान रखना है। जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था, जबकि रहते थे ये ब्रज क्षेत्र के गऊ घाट में जो वृंदावन है वहीं पर पारसोली नामक ग्राम में रहते थे। दोनों में अंतर है, दोनों पूछता है क्वेश्चन। इनकी शिक्षा के बारे में बात की जाए कि कहाँ तक पढ़ाई किए थे, शिक्षा इनका कैसा था, तो देखिए इन्होंने क्या किया था। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने स्वाध्याय किया था। स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ाई की थी, ठीक ना। किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, बल्कि स्वाध्याय के मतलब खुद से इन्होंने अपनी पढ़ाई की और इसके द्वारा इनको ज्ञान अर्जन हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही शिक्षा के क्षेत्र में। अभिरुचि देखा जाए तो अभिरुचि का मतलब कि इनका जो मन था वह किस चीज़ में लगता था। तो इनकी जो अभिरुचि थी ये पर्यटन में था। किसमें? पर्यटन में इनका मन लगता था। पर्यटन का मतलब इधर उधर जो है टूर पे जाना, जो है सैर पे जाना, ठीक ना, या किसी जगह को देखने जाना, इसको पर्यटन कहा जाता है। इसके अलावा सत्संग, सत्संग मतलब कुछ मीटिंग सम्मेलन होता है वहाँ पे ये शामिल हो जाते थे, सत्संग हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये कृष्ण भक्ति और वैराग से भी अपना संबंध रखते थे। कृष्ण जी का ये भक्त थे और वैराग्य से संबंध रखते थे। वैराग्य का मतलब होता है कि दुनियादारी से इनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, कौन क्या है इससे कुछ मतलब नहीं है, बस ये अपने में ये मस्त रहते थे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। वैराग्य में पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग से जुड़े हुए थे। इनकी दीक्षा गुरु के बारे में बात किया जाए तो देखिए इनके जो दीक्षा गुरु थे ये थे महाप्रभु बल्लभाचार्य। अब कहीं कहीं पर शिक्षा गुरु पूछता है और कहीं कहीं पे दीक्षा गुरु, ठीक ना। दीक्षा गुरु का मतलब एक ऐसा गुरु जिनके पास हम लोग बचपन से रहकर अपनी संपूर्ण पढ़ाई करते हैं, उनको दीक्षा गुरु कहा जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो वे लोग जो अपनी पढ़ाई की वे अपने दीक्षा गुरु के पास रहकर पढ़ाई की। दीक्षा गुरु का मतलब जिनके पास हम लोग मुख्य रूप से रहते हैं और उन्हीं के पास हम लोग जो जीवन यापन करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं और खाने पीने की सारा व्यवस्था वहीं पे होती है, उसको बोला जाता है दीक्षा गुरु। ठीक है, तो इनके जो दीक्षा गुरु थे सूरदास जी के, इनका नाम था महाप्रभु बल्लभाचार्य और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है इनकी जो दीक्षा काल रहा, मतलब कब से कब तक इन्होंने जो है अपनी दीक्षा लिए, तो लगभग माना जाता है कि 1509 से लेकर 1510 तक, मतलब इतने समय में उन्होंने महाप्रभु बल्लभाचार्य से अपना दीक्षा लिए। ठीक है, अब इनकी कुछ कृति है। कृति का मतलब रचना, इन्होंने क्या क्या लिखा था, तो इसमें सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, सुर सरावली, ये महत्वपूर्ण कुछ इनकी जो है कृतियां हैं जो इनके द्वारा लिखी गई हैं।
और ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं जिसको जानना जरूरी है, एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। अब है क्या कि सूरदास जो है ये बचपन से अंधे थे। क्या थे बचपन से? तो अंधे थे, ठीक है। जैसे कि आपका मलिक मोहम्मद जायसी जी एक आंख से अंधे थे, लेकिन सूरदास अंधे थे तो दोनों आंख से अंधे थे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है कि सूरदास अंधे थे। और सूरदास ब्रज भाषा के महान कवि हैं। किस भाषा के महान कवि हैं? तो ब्रज भाषा के महान कवि हैं। आगे देखा जाए तो सूरदास हिंदी की मध्यकालीन कृष्ण भक्ति शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो सूरदास मध्यकालीन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। आगे देखा जाए तो बल्लभ से दीक्षित होने से पहले, मतलब वल्लभाचार्य से दीक्षित होने यानी ज्ञान पाने से पहले सूरदास दास्य, विनय और दैन्य भाव के गीत गाते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त करने से पहले सूरदास किस तरह के गीत गाते थे। तो इस बात को याद रखिएगा कि वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त करने से पहले सूरदास जो है ये दास्य, विनय और दैन्य भाव के गीत गाते थे, ठीक ना। और यह जो है सूरदास ये पूरे विश्व में, मतलब कि संसार में वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं। वात्सल्य मतलब जो अपने संतान के लिए कविता लिखा जाता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। तो अपने वात्सल्य के लिए क्या है? अद्वितीय कवि हैं। अद्वितीय मतलब इनके जैसा कोई और कवि नहीं है। किस रूप में? तो वात्सल्य के ऊपर कविता लिखने के लिए इनसे बड़ा कोई और कवि नहीं है, ठीक ना। यानी पुत्रों के ऊपर सबसे अच्छी कविता सूरदास जी के द्वारा लिखा जाता है, ठीक ना। और इनसे बेहतर कोई और लिख ही नहीं सकता, इसीलिए इनको वात्सल्य के अद्वितीय कवि कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे कहा जा रहा है कि सूरदास के प्रधान विषय विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार है। क्वेश्चन पूछता है कि सूरदास मुख्य रूप से किस विषय पर कविता लिखते हैं। तो याद रखना है कौन सा विषय है? तो विनय भक्ति, मतलब प्रार्थना करना, देवताओं का भक्ति करना। इसके अलावा वात्सल्य मतलब पुत्रों के ऊपर, संतानों के ऊपर कविता लिखना। प्रेम श्रृंगार, जहाँ पे प्रेम हो, श्रृंगार हो, ये कुछ इनके 3 विषय हैं, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, जिसके ऊपर ये कविता अक्सर लिखते हैं। और सूरसागर ब्रज भाषा में है। ध्यान रखिएगा, इनकी एक रचना है, ऊपर देख रहे हैं सूरसागर। तो सूरसागर किस भाषा में लिखा गया? तो सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा गया है। और याद रखिएगा यह जो पद है हम लोग पढ़ रहे हैं सूरदास के पद, यह पद सूरसागर से ही लिया गया है। तो अभी हमने देखा कि सूरसागर जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, और यह पद जो है सूरसागर से ही लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सूरदास का जो पद हम लोग पढ़ रहे हैं यह किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब इसी चीज़ से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है, चलिए जवाब दीजिएगा, कमेंट में आप लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि 1498 में 1498 में जो है सूरदास का जो है जन्म हुआ था। 1498 माफ़ी चाहूँगा 1478 है, ठीक ना। कब हुआ था? 1478 में जो है सूरदास का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य हैं। कौन है? वल्लभाचार्य हैं इनके दीक्षा गुरु। इसके बाद क्वेश्चन है कि सूरदास का निधन कब हुआ था? तो सूरदास का निधन कब हुआ था? देखिए 1583 में। तो सूरदास का निधन हुआ था 1583 में, ठीक है। आप लोग कमेंट में लिखते चलना है। अब क्या करें कि सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? किस भाषा के हैं? तो ये ब्रज भाषा के क्या है? महान कवि हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है सूरदास किस शाखा के कवि हैं?
तो कृष्ण भक्ति शाखा के। कौन से? तो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। फिर क्वेश्चन है यह कविता कहाँ से लिया गया है? तो अभी मैंने बताया कि ये कविता सुर सागर से लिया गया है। और यह किस भाव की कविता है? तो सीधी सी बात है वात्सल्य भाव का है। कौन सा भाव? वात्सल्य भाव की कविता है। तो इतना क्वेश्चन आपने किया और आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है, आप इसका कमेंट जो है जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग कविता को शुरू करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो कविता है, इस कविता में चूँकि ये जो सूरदास हैं ये कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त हैं, इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे और कृष्ण जी के भक्त हैं। तो इस कविता में उन्होंने कृष्ण जी के बारे में ही लिखा है और इस कविता को 2 भागों में उन्होंने बांटा हुआ है। तो पहले पद को हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे पहला लाइन है, जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। अब कहा जा रहा है कि जागिए मतलब जाग जाइए। ब्रजराज मतलब कृष्ण को ब्रज का राजकुमार कहा जाता है, तो उन्हीं को ब्रजराज कहते हैं। ब्रजराज कुंवर, और कुंवर का मतलब राजा होता है, ठीक ना। तो कहा जा रहा है कि जागे ब्रजराज कुंवर, यानी हे ब्रज के राजा राजकुमार आप जाग जाइए। कंवल कुसुम फूले, यानी कंवल मतलब कमल, कमल का मतलब कमल, यानी कमल का जो कुसुम है, फूल है, वो क्या हो गया है? वो फूल गया है, मतलब खिल गया है। यानी पहला लाइन कहा जा रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, यानी हे ब्रज के राजा राजकुमार श्री कृष्ण जी आप जाग जाइए, क्योंकि जो कमल का फूल है अब वह खिल गया है। ठीक है, सुबह होते ही कमल का फूल खिल गया है, आप जाग जाइए। मुकुद वृंद संकुचित भय भृंगलता फूले, और कहा जा रहा है कि जो है मुकुद अब क्या हो गया? मुकुद वृंद संकुचित भय, जो मुकुद है वह अब क्या हो गया? तो संकुचित मतलब ये आपका सिकुड़ गया है। मुकुद जो है सिकुड़ गया मतलब बंद हो गया है। और जो भृंग है, भृंग का मतलब आपका कह सकते हैं, भृंग का मतलब जो भंवरे हैं, तो भंवरे जो हैं लताओं के ऊपर, मतलब जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, उनके ऊपर मंडराना शुरू कर दिए हैं। तो इनकी जो माँ हैं श्री कृष्ण जी की, तो इनकी माँ इनको जगाने का प्रयास करती है और कहती हैं, हे ब्रज के राजकुमार आप जाग जाइए, क्योंकि कमल का जो फूल है वह खिल गया है और मुकुद जो है वह संकुचित हो गया है, मुरझा गया है, या मुकुद बंद हो गया है। और जो भंवरे हैं अब वे फूलों के ऊपर, लताओं के ऊपर मंडराना शुरू कर दिए हैं, मतलब कि सुबह हो गया है। हे ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण आप जाग जाइए। तो देखिए अब ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है दोनों, वो अक्सर एग्जाम में आते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया और फिर इसका लिख दिया कि भावार्थ लिखिए, तो फिर आप कैसे लिखिएगा? तो आपको लिखना पड़ेगा ये पूरा लाइन कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूरसागर से संकलित है, मतलब कि सूरसागर से लिया गया है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब जिसमें जो सूरदास हैं ये अपनी माँ का स्नेह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब आप जग जाओ, क्योंकि कमल का जो फूल है वह खिल गया है और जो मुकुद है वह बंद हो गया है। भांवरा जो है, जो भांवरा है, ये कमलों के ऊपर मंडराना शुरू कर दिए हैं, यानी फूलों के ऊपर मंडराना शुरू कर दिए हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर जो यशोदा है वो अपने बेटे श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण आप जग जाइए, क्योंकि सवेरा हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये आपको लाइन क्लियर है। चलिए अगला लाइन देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बनराई रामभती गो खरकनी में बछरा हित धाई। अब यहाँ पे देखिए
तमचुर खगरूर। तो तमचुर का मतलब क्या होता है? तमचुर, तमचुर का मतलब मुर्गा, क्या होता है? मुर्गा, ठीक है। और खग का मतलब पक्षी। तो कहा जा रहा है कि जो मुर्गा है ये मुर्गा बांक दे रहा है, मतलब भोर होता है तो मुर्गा बोलना शुरू करता है। तो कहा जा रहा है कि जो मुर्गा है वो बांक दे रहा है, भोर में बोल रहा है। और खग, खग का मतलब पक्षी, जो पक्षी हैं रोर सुनहु बोलत बनराई, मतलब पक्षी भी बनराई, बनराई का मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे जो झाड़ियाँ हैं, इन छोटे छोटे पेड़ पौधे और झाड़ियों के ऊपर जो खग हैं, पक्षी हैं, ये उसके ऊपर क्या कर रही हैं? बोल रही हैं। और इनके चहचहाने की, बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। रामती गो खरकनी में, और जो गो है, गो मतलब गाय, जो गाय है वह भी क्या हो रही है? रंभा रही है। रंभा रही मतलब बोल रही है। सुबह होने पर गाय भी रंभा रही है, मतलब बोल रही है। कहाँ पे? खरकनी में। खरकनी मतलब कि वह स्थान जहाँ पे गाय को बना गया, मतलब गौशाला में। तो गौशाला में गाय भी रंभा रही है, मतलब बोल रही है। किस लिए बोल रही है? तो बछड़ा हितधाई, बछड़ा के पास जाने के लिए, क्योंकि गाय जो है सुबह सुबह दूध देने के लिए तैयार रहती है, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए तैयार रहती है, इसलिए गाय भी बछड़ा के पास जाने के लिए गौशाला में बोल रही है। तो माँ यशोदा अपने पुत्र को जगाने के लिए कहती हैं कि तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, मतलब कि हे श्री कृष्ण, जो मुर्गा है वह भोर होने पर बांक दे रहा है, बोल रहा है। जो पक्षी हैं वह लताओं के ऊपर, पेड़ पौधे झाड़ियों के ऊपर वह बोल रही हैं, चहचहा रही हैं, कुतूहल कर रही हैं। और जो गाय है अब वो भी जो है गौशाला में रंभा रही है, अपने बछड़े के पास जाने के लिए तैयार हो गई है। ठीक ना? तो मेरे ख्याल से ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक ना? अब देखिए माता यशोदा अपने पुत्र को जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण, अब आप क्या हो जाओ? जग जाओ। सवेरा होने के प्रतीक जो मुर्गे हैं ये बांक देने लगे हैं। पक्षियाँ और चिड़ियाँ जो है करवल, करवल मतलब चहचहा रही हैं, आवाज़ कर रही हैं, बोल रही हैं। और गौशाला में जो गाय है बछड़ों के लिए जाने, बछड़ों के पास जाने के लिए रंभा रही है, मतलब कि बोल रही है। मेरे ख्याल से ये आपका बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए अगला जो लाइन है यह कहा जा रहा है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। अब यहाँ पे देखिए विधु मलिन मतलब कि जो चंद्रमा है, विधु मतलब चंद्रमा, मलिन का मतलब जो है, मलिन मतलब हो जाए डूब जाना या अस्त होना। तो जो चंद्रमा है अब वह मलिन हो गया, मतलब कि अब डूब गया, क्योंकि सवेर हो रहा है तो रात में चंद्रमा उगा था, अब वह डूब गया। रवि प्रकाश, रवि का मतलब सूर्य और प्रकाश मतलब प्रकाश। तो कहा जा रहा है कि चंद्रमा अब डूब गया और जो सूर्य है उसका प्रकाश जो है अब पृथ्वी पर आ रहा है। और इस खुशी में जो ब्रज क्षेत्र के जो नर नारी हैं, मतलब कि जो स्त्री पुरुष हैं, वो गावत, गावत मतलब गीत गा रहे हैं, ठीक ना? तो माँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण से कहती है कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, हे श्री कृष्ण आप जग जाइए, क्योंकि चंद्रमा का जो प्रकाश है अब वह खत्म हो गया, चंद्रमा डूब गया, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ गया है। और इस खुशी में ब्रज के जो लोग हैं, नर नारी हैं, स्त्री पुरुष हैं, अब वह गीत गा रहे हैं, हे श्री कृष्ण सवेरा हो गया है, आप जग जाइए। सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, और कहते हैं कि हे सूरदास के श्याम, श्याम मतलब श्री कृष्ण। अब यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं हे सूर श्याम प्रातः उठो, मतलब कि हे सूरदास के श्री कृष्ण आप प्रातः उठो, मतलब कि सुबह हो गया है, आप उठ जाइए। अंबुज करधारी, हे अंबुज का मतलब कमल, अंबुज का मतलब कमल, हे कमल को धारण करने वाले, कर का मतलब हाथ, धारी मतलब धारण करने वाले। तो सूरदास कहते हैं कि हे सूरदास जी के श्याम मतलब श्री कृष्ण आप सुबह हो गया है, उठ जाइए। हे कमल के धारण करने वाले श्री कृष्ण आप उठ जाइए, क्योंकि सवेरा हो गया है। यानी अब देखिए इस पंक्ति का अर्थ है क्या? तो
जो माँ है वो कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब आप जग जाओ, क्योंकि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मलिन हो गया, मतलब चंद्रमा अब डूब गया है और सूरज निकल आया है। और इस खुशी में जो नर नारी हैं यह सुबह होने की खुशी में गीत गा रहे हैं। वो कहती हैं कि हाथों में कमल धारण करने वाले हे श्याम सुंदर यानी श्री कृष्ण, अब आप उठ जाओ। ठीक ना, तो ये भी आपका लाइन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हमने यहाँ से हम लोग दूसरा पद पढ़ते हैं श्री कृष्ण जी का। हम देखिए पहले पद में था क्या, तो पहले पद में सूरदास श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री कृष्ण सोए हैं और माँ यशोदा उनको जगाने का प्रयास करिए, यह दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब इस पद में जो है, अब आपको ऐसा लगेगा कि श्री कृष्ण एक छोटे से बच्चे हैं और वह खाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, इस लीला को आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब कहा जा रहा है, जेवत श्याम नंद की कन्या। ठीक है, जेवत मतलब क्या होता है, जेवत का मतलब भोजन। जैसे अगर आपने गांव से आप बिलोंग करते हैं तो जब मजदूर लोग या जाना लोग जब खेतों में काम करते हैं तो कहा जाता है कि जेवना ले जाओ खिला दो। ठीक ना, जेवना लेकर आदमी जाता है, तो जेवना मतलब जेवत, जेवत का मतलब भोजन। तो कहा जा रहा है कि जेवत श्याम नंद की कन्या, यानी कन्या का मतलब गोदी या गोद में। तो जो श्याम जी हैं, जो श्याम जी हैं यानी श्री कृष्ण जी हैं, ये भोजन कर रहे हैं, जेवत कर रहे हैं मतलब भोजन कर रहे हैं। कहाँ पर, तो नंद बाबा की कन्या में, मतलब कि उनकी गोदी में बैठकर। यानी श्री कृष्ण जी जो है नंद बाबा के गोदी में बैठे हुए हैं और भोजन कर रहे हैं। कछुक खात कछु धरने गिरावत, और जब भोजन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी तो कुछ तो खाते हैं अपने मुंह में, कुछ धरनी, धरनी मतलब धरती पर, गिरावत मतलब गिरा रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण जी नंद बाबा के गोदी में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, और भोजन कर रहे हैं तो कुछ अनाज का टुकड़ा उनके मुंह में जा रहा है, तो कुछ अनाज का टुकड़ा जो है धरती पर गिर जा रहा है। छवि निरखती नंदरानिया, और यह जो छवि है, छवि का मतलब दृश्य, और यह जो दृश्य है, यह जो चित्र है, यह चित्र जो है नंद बाबा की जो रनिया है, मतलब कि उनकी जो पत्नी है, वह देख रही हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण जो है नंद बाबा के गोदी में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं और कुछ गिरा रहे हैं। ये सारा दृश्य कौन देख रहा है, तो नंद बाबा की रनिया यानी माँ यशोदा देख रही हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण नंद जी की गोदी में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वह कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं, तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी यानी माँ यशोदा देख रही हैं। ये लाइन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला लाइन है कि बरी बरा बेसन बहुभातनी, यहाँ डबल हो गया, बहुभातनी व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लैत अपने कर रुचि मानत दधि दोनिया। अब कहा जा रहा है कि बरी बरा मतलब श्री कृष्ण जी को खाने के लिए बरी बना है। बरी आप जानते हैं बिल्कुल अच्छे से। बड़ा बेसन, बेसन का बड़ा भी बना हुआ है। ठीक है ना। बहुभातनी, बहु मतलब अधिक, भातनी मतलब विभिन्न प्रकार के। ठीक ना। व्यंजन विविध यानी श्री कृष्ण जी को खाने के लिए बड़ी बड़ा बेसन का बहुत सारे अनेकों प्रकार के विविध व्यंजन मतलब भोजन बने हुए हैं। ठीक ना। डारत खात लेत अपने कर, यानी जितने भी विभिन्न प्रकार के 56 भोग जो बने हुए हैं कह सकते हैं, तो उस भोजन को क्या करते हैं, अपने हाथ से, अपने कर मतलब अपने हाथ से लेते हैं और अपने मुख में डालते हैं। और रुचि मानत दधि दुनिया, यानी इतना 56 प्रकार का भोग बना हुआ है, बरी बना हुआ है, बेसन का बड़ा बना हुआ है, अलग अलग प्रकार के जो है खाद्य सामग्री बना हुआ है, फिर भी जो है कुछ भोजन डाल रहे हैं अपने मुख में। ठीक ना। लेकिन उनका जो रुचि है, रुचि का मतलब जो मन है, वो किस पे ललचा रहा है, तो मानत दधि दोनिया, यानी दधि मतलब दही का जो दोनिया है मतलब कटोरी है, उसके ऊपर उनका मन
ललचा रहा है। आप जानते हैं श्री कृष्ण जो है माखन के बहुत बड़े दीवाने हैं। तो यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी हैं उनके सामने अनेकों प्रकार के भोजन रखा गया है, 56 प्रकार के भोग बना के दिया गया है, लेकिन ये सब खा तो रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी का जो मन है वो दही की कटोरी पर ललचा रहा है। ठीक ना। तो कहा जा रहा है कि उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बाड़े, बरियां इत्यादि बने हुए हैं। वो अपने हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी जो रुचि है वह केवल दही के बर्तन पर है कि कैसे भी करके दही का जो कटोरा है वह मुझे मिल जाए। ठीक ना। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे लाइन देखिए। मिस्त्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। मतलब मिश्री जानते हैं ना जी, मिश्री आता है, जैसे चीनी होता है उसे मिश्री भी होता है। तो मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मतलब मिश्री जो है, मिश्री को दही और मक्खन में क्या करें, मिश्रित कर रहे हैं, मतलब मिला रहे हैं। मिश्री को जैसे चीनी की तरह मिश्री होता है, उस मिश्री को दही और मक्खन में मिश्रित कर रहे हैं, मतलब मिला रहे हैं। और मुख नावत, फिर मिलाने के बाद उसको खा रहे हैं। मुख मतलब मुंह में, नावत मतलब खाना, छवि धनिया। और इस दृश्य को लोग देख रहे हैं, मतलब माँ यशोदा देख रही हैं। आपुन खात, अपने तो खा ही रहे हैं, नंद मुख नावत, और भोजन को उठा के नंद बाबा के मुंह में खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया। और यह जो दृश्य है ये देखकर सब लोग क्या हो रहे हैं, मनोरम दृश्य को देखकर सब लोग अचंभित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह कितना अच्छा ये मनोरम दृश्य है, इसके बारे में तो और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ठीक ना। तो मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। यानी मिश्री को मक्खन और दही में मिलाकर जो है अपने मुंह में खा रहे हैं, और अपने मुंह में खा ही रहे हैं, इसके साथ साथ अपने छोटे छोटे हाथों से भोजन को उठा के नंद बाबा के मुंह में भी श्री कृष्ण जी खिला रहे हैं। और इस दृश्य को देखकर कहा जा रहा है कि वाह कितना मनोरम दृश्य है, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ठीक ना। तो श्री कृष्ण को दही अधिक पसंद है, वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं, वह खुद भी खाते हैं और कुछ भोजन नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। यह मनोरम दृश्य का वर्णन करते हुए नहीं बनता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला लाइन है, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सुर जुठनिया। अब कहा जा रहा है कि जो रस, मतलब कि जो आनंद नंद और यशोदा, मतलब कि नंद बाबा को और माँ यशोदा को बिलसत मतलब मिला हुआ है। जो आनंद, आनंद मतलब जो कि खुद श्री कृष्ण भगवान उनके यहाँ जन्म लिए हैं, उनके यहाँ हैं, उनके साथ सब खेला कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जो आनंद नंद बाबा को और माँ यशोदा को मिल रहा है श्री कृष्ण जी से, ऐसा आनंद तिहु भुवनिया मतलब तीनों लोक में किसी को नहीं प्राप्त है। ठीक ना। भोजन करी नंद अचमन लेन हो, और चूंकि भोजन करने के बाद जो नंद बाबा है ये अचमन कर रहे हैं। अचमन मतलब कुला गलाली आदमी करता है ना जी, अचमन करना। तो भोजन करने के बाद नंद बाबा अचमन कर रहे हैं और मांगत सूर जुठनिया, लेकिन जो सूरदास हैं ये क्या मांग रहे हैं, ये जो है श्री कृष्ण से उनका जूठन मांग रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आपका जूठन ही हमको मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। ठीक ना। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि यह दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिला हुआ है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि उनके घर साक्षात श्री कृष्ण जी हैं। भोजन करने के बाद नंद बाबा और कृष्ण जी कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। किनका जूठन, तो श्री कृष्ण जी का जूठन मांग रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आपका जूठन ही हमको मिल जाए तो हम क्या हो जाएंगे, हम तर जाएंगे। तो आपका जो कविता था वो खत्म हो गया। यहाँ से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो देखिए पहला जो पद है, इस पद में चूंकि आप जानते हैं कि प्रथम पद सूरदास के सूर सागर से लिया गया है, और इसमें श्री कृष्ण को जगाने के लिए माँ यशोदा
प्रयास कर रही हैं, अतः इस पद में क्या है, वात्सल्य रस है। कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी हैं। जो गाय हैं तो किस ओर दौड़ पड़ी हैं, तो आप जानते हैं, कविता पढ़े हैं तो आपको पता है कि जो गायें हैं वो खरकनी में रम्भा रही हैं। मतलब सूरदास के इस पद में जो गाय हैं वह सुबह होने पर रंभाने लगी है। इसलिए रंभाने लगी है क्योंकि जो सभी गाय हैं वह बछड़े की ओर जाना चाहती हैं, बछड़े के पास जाना चाहती हैं, उनके पास जाना चाहती हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। अब प्रथम पद आपने पढ़ा कि किस तरह से श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं, उनकी माँ यशोदा उनको जगाने का प्रयास कर रही हैं और कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, आप जग जाइए क्योंकि कमल का जो फूल है वह खिल गया है, जो मुकुद है वह मुरझा गया है, बंद हो गया है, भंवरा जो है वो फूलों पर मंडराने लगे हैं, मुर्गे बाँक दे रहे हैं, पक्षियाँ झाड़ियों पर चहचहा रही हैं, जो चंद्रमा है अब वह डूब गया है, उसका प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन सूर्य निकल आया है तो उसका प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है। और ब्रज के जो नर नारी है इस खुशी में गीत गा रहे हैं, हे ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण जी आप जग जाइए। जो गाय हैं वह अपने खरकनी में रम्भा रही हैं और जो है बछड़े के पास जाना चाहती हैं। तो इस तरह से तमाम सारा उदाहरण दे के जो है प्रथम पद में माँ यशोदा श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास कर रही हैं। तो मैंने अभी जितना बात बताया वही सब इसमें लिखा गया है और इसको आप अच्छे से जो है क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन में आंसर डाल सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। तो देखिए कहा गया कि प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। कवि कहते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार जाग जाइए, कमल के फूल खिल गए हैं और मुकुद संकुचित हो गया है, मतलब कि वह बंद हो गया है, भंवरा लताओं पर मंडराने लगे हैं, मुर्गा बाँक देने लगे हैं, पेड़ पर पक्षी जो है करवल कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, चहचहा रहे हैं, गाय जो बाड़ों में मतलब गौशाला में रंभा रही हैं, मतलब बोल रही हैं, और बछड़े की ओर दौड़ पड़ी हैं, बछड़े के पास जाना चाहती हैं, चंद्रमा का प्रकाश मलिन पड़ गया, मतलब चंद्रमा का प्रकाश डूब गया है, और सूरज का प्रकाश फैल गया, मतलब सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर आ गया है, और इस खुशी में जो नर नारी है वो गीत गा रहे हैं। अतः हे कमल के धारण करने वाले श्री कृष्ण श्याम जी आप क्या हो जी, तो जग जाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को लिखिए। ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें है क्या कि सूर्य वात्सल्य के क्या है, अद्वितीय कवि है, मतलब कि संतानों के ऊपर इनसे बेहतर कोई और कविता नहीं लिखा। ठीक ना, इसीलिए सूरदास को वात्सल्य के अद्वितीय कवि कहा जाता है। श्री कृष्ण की गतिविधियों को मनोवैज्ञानिक समझ और उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण कर सूर्य की इन पदों में मिलता है। मतलब कि श्री कृष्ण जी के बचपन की जो लीलाएं हैं उनको बिल्कुल अच्छे ढंग से सूरदास जी ने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। पहले पद में सूरदास श्री कृष्ण की प्रातः काल हो जाने पर जगाने के लिए अनुग्रह करते हैं। यानी पहला जो पद हम लोग पढ़े हैं उसमें श्री कृष्ण जी एक छोटे से बालक हैं और सोए हुए हैं, और फिर उनको जगाने के लिए सूरदास जी अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं और कविता को लिख रहे हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने संतान को जगाने के लिए बहुत सारा ढेर प्रयास करती है और मधुर संबोधन से अपने बेटे को जगाने का प्रयत्न करती है, उसी प्रकार सूर्य भी इन पदों में वैसा ही मनोरम अनुग्रह करते हैं। ऐसा लग रहा है कि सूरदास खुद एक माँ के रूप में हैं और श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए इसमें बाकी जो बातें हैं, कहा जा रहा है कि बाल के अंदर एक सहज कतूहल पैदा कर जाने की एक ऐसी वात्सल्य तरकीब माँ की ही कर सकती है। मतलब कि जिस तरह की कविता में उन्होंने बातें लिखी हैं वो सारी बातें कोई पुरुष नहीं बल्कि एक माँ ही कर सकती है, जो सूरदास के यहाँ भी चरितार्थ हुआ है। दूसरे पद में उन्होंने नन्हे श्री कृष्ण को नंद बाबा की गोदी में बैठाकर भोजन कर रहे हैं। यहाँ अत्यंत मनोहारी चित्रण का वर्णन हुआ है, जो श्री कृष्ण अपने नन्हे हाथों से भोजन कुछ
डालते हैं अपने मुंह में, कुछ भोजन अपने आप जमीन पर गिर जाता है, कुछ खाते हैं और कुछ नंद बाबा को भी खिलाते हैं। तो ये सारी तमाम बातें जो है सूरदास बिल्कुल अच्छे से लिखने का प्रयास की हैं, जिसमें लग रहा है कि कोई माँ जो है अपने बेटे को जगाने का प्रयास करे और किस तरह से एक छोटा बच्चा बाल क्रीड़ा करता है, सब चीज़ वो अच्छे से यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, यानी इसमें क्या करना है, काव्य जो कविता है उसका सौंदर्य स्पष्ट करना है। पहला है क नंबर, कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। मतलब कि इस पद में, चूँकि पद में वात्सल्य रस का भाव है, तो इसमें सूरदास जी बाल श्री कृष्ण को खाने का ढंग का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण जो भोजन है वह अपने मुंह में डालते हैं, तो भोजन कुछ उनके मुंह में जाता है, कुछ अपने आप धरती पर गिर जाता है। और यह जो दृश्य है, यह दृश्य माँ यशोदा बिल्कुल अच्छे से देख रही हैं, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन करी नंद अचमन लेनो मंगत सूरज उठनिया। इसका भी काव्य सौंदर्य लिखना है। तो कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पदांश में, मतलब कि कविता में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस का भी जिक्र किया गया है या अभिव्यक्ति है। बाल कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का हाथ धोते हैं, मतलब भोजन करने के बाद जो नंद बाबा है श्री कृष्ण का हाथ धोते हैं, ठीक ना। यह देख सूरदास जी की भक्ति रस में डूब जाते हैं। वे बालक श्री कृष्ण की जूठन नंद जी से मांगते हैं। इस पदांश में ब्रज शैली में लिखा गया है। बाबा नंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है तथा सूरदास की कृष्ण भक्ति अनुपम है, अभिव्यक्ति सरल और सहज है, इसमें रूपक अलंकार है। मतलब ये है कि जो भोजन करी नंद अचमन लेनो मांगत सूरज उठनिया, मतलब कि जो यहाँ पे सूरदास जी हैं, वे श्री कृष्ण को और नंद बाबा के बारे में लिखते हैं कि दोनों लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो है अचमन करने यानी कूला करने चले जाते हैं, जबकि सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, अगर आपका जूठा नहीं हमें मिल जाए तो हम क्या हो जाएंगे, हम धन्य हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये कविता जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है और यहाँ पे एक रूपक अलंकार को दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग नंबर, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। मतलब कि यहाँ पे प्रस्तुत जो पद है इसमें श्री कृष्ण जी अपने हाथ से अपने मुख में खा रहे हैं और फिर जो है भोजन को अपने छोटे छोटे हाथों से उठाकर नंद बाबा के मुंह में भी खिला रहे हैं। तो यह जो दृश्य है, यह दृश्य को देखकर जो है बहुत अच्छा लग रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसा दृश्य कभी जल्दी मिलता नहीं है, बहुत ही मनोरम दृश्य है, ठीक ना। तो इस बात को याद रखना है। तो प्रस्तुत पदांश में बालक श्री कृष्ण को बाल सुलभ व्यवहार का वर्णन किया गया है। कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा जी के मुंह में भी डाल रहे हैं। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मतलब इतना अच्छा दृश्य है, इसका वर्णन करना इतना आसान नहीं है। इसे ब्रजभाषा शैली में लिखा गया है, ठीक ना। इसमें वात्सल्य रस का अपूर्व समावेश है, मतलब इस कविता में वात्सल्य रस है और इस पदांश में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार का मतलब जिसमें क्या होता है, तुलना कर दिया जाए, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये 6 नंबर क्वेश्चन होगा। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? देखिए, चूँकि इस क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, तो कृष्ण जब भोजन करते हैं तो भोजन का कुछ टुकड़ा उनके मुंह में जाता है, कुछ टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है, ठीक ना। भोजन श्री कृष्ण को खिलाने के लिए बड़ी बड़ा बेसन बना हुआ है, विभिन्न प्रकार के जो है अनेकों भोजन के व्यंजन बने हुए हैं और सब उनके सामने हैं, उसमें से श्री कृष्ण जी खा रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है वो दही की कटोरी पर ललचा रहा है, ठीक ना। अपने तो खा ही रहे हैं अपने हाथों से और अपने छोटे छोटे हाथों से भोजन उठाकर नंद बाबा को भी खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना। और यह जो उनका बाल लीला है, वह बाल लीला उनकी माँ देख रही है यशोदा, और काफ़ी वो खुश हो रही हैं और कहती हैं कि ऐसा दृश्य तो कभी देखने को
नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे है कि श्री कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरदास की कृतियों का नाम बताएं। ऑप्शन है सूरसागर, राधा रस के लिए, सूरसरावली, साहित्य लहरी, उपरोक्त में से सभी। अब देखिए यहाँ पे सूरसागर सूरदास की कृति कौन सी है, रचना कौन कौन सी है, तो यहाँ पे सूरसागर भी है, राधा रस के लिए और सूरसरावली भी है, साहित्य लहरी भी है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आधुनिक काल, आदि काल, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जी जो हैं ये भक्ति काल के कवि हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट में आंसर देते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1477, 1478, 1479, 1480। तो सूरदास जी का जो जन्म है ये 1478 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूरदास जी के गुरु जी का नाम क्या था? नरहरिदास, विठलदास, वल्लभचार्य, आनंददास। तो देखिए सूरदास जी के गुरु जी का नाम नरहरिदास बिल्कुल नहीं था, विठलदास भी नहीं था, ये था वल्लभचार्य। ठीक है ना, वल्लभचार्य। ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही उत्तर। किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो पुष्टि मार्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभचार्य से मिलने से पूर्व मतलब पहले सूरदास किस भाषा के पद गाते थे? ठीक है ना, किस भाव के पद गाते थे? प्रेम के, वीरति के, अवसाद के, दैन्य के। तो देखिए वल्लभचार्य से मिलने से पहले सूरदास जी जो है दैन्य के भाव के पद गाते थे। ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किसकी रचना है? रैदास, सूरदास, नंददास, तुलसीदास। तो सूरसागर किनकी रचना है? ये सूरदास की है और सूरसागर से ही सूरदास की पद लिया गया है जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो ऑप्शन है दही, माखन, मिश्री, अपूप। तो देखिए दूसरे पद में दही का जिक्र है, माखन का जिक्र है, मिश्री का जिक्र है, कहीं भी अपूप का जिक्र नहीं है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर डी बनेगा क्योंकि अपूप का जिक्र नहीं हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की कृति है प्राणभंग, जयद्रथ वध, साहित्य लहरी और बरवे रामायण। तो सूरदास की जो कृति है, जो रचना है, ये है साहित्य लहरी। ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा में रचित है, मतलब किस भाषा में लिखा गया है? भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रजभाषा में, अवधी में। तो सूरसागर जो है यह लिखा गया है आपका ब्रजभाषा में। ठीक ना, ब्रजभाषा में, इसलिए सूरदास जी का जो पद पढ़ रहे हैं ये भी ब्रजभाषा में है। ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी के पद में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, रौद्र रस। श्रृंगार रस नहीं है क्योंकि श्रृंगार रस में जो है सुंदरता को बखान किया जाता है। वात्सल्य रस में संतान के प्रति जो प्रेम होता है, बिल्कुल यही है आपका राइट आंसर बी। ठीक है ना। हास्य रस में क्या होता है? हंसी मजाक की चीज़ होती है। रौद्र में आपका जो है भयानक चीज़ को दिखाया जाता है। ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। सूरदास जी का जो पद हम लोग पढ़े हैं इसमें वात्सल्य रस है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। क्या दौड़ा करता है? मानो छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, उपमा शास्त्र या रूपक शास्त्र। तो ध्यान रखिएगा, जब सूरदास जी अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं मतलब उसका चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या लगता है कि
अलंकार शास्त्र जो है उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, ठीक ना, हाथ जोड़कर पड़ गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तुलसीदास, जायसी के, कबीरदास के या सूरदास के? तो ये सूरदास के पूज्य हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुर तुलसी सी उड़गुनन केशवदास अब के कवि अधोत समझह तह करत प्रकाश। इस दोहे में किस सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? सूरदास, तो बिल्कुल सूरदास को कहा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकली और सरसरावली। तो सूरदास जी का ये जो पद हम लोग पढ़ रहे हैं ये सूरसागर से लिया गया है और सूरसागर ब्रजभाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सूरदास जी का जो जन्म है यह हुआ था आपका दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। ऑप्शन हो जाएगा 16 का डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर देते रहिएगा कमेंट में। 17 नंबर क्वेश्चन है, खाली जगह को भरना है और कहा जाए कि कछुत खात कछु धरनी गिरावत और डैश डैश निरक्ति नंदरनिया। तो क्या निरक्ति? तो छवि निरक्ति नंदरनिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। चलिए, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, उपयुक्त सभी। तो देखिए सूरदास की जो अभिरुचि थी जिसमें उनका मन लगता था, पर्यटन भी था, सत्संग भी था और कृष्ण भक्ति के साथ साथ वैराग्य भी से जुड़े थे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही उत्तर। क्या हो जाएगा सही उत्तर? डी हो जाएगा 18 का। आगे क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रामानंदाचार्य, रामानंद और विठलनाथ। तो सूरदास जी के जो गुरु जी थे इनका नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो देखिए ऑप्शन दिया है कि जन्म से अंधे थे और बड़े होने पर दोनों आंखें इनकी जाती रही, मतलब खत्म हो गया। बिल्कुल ये तो सही है। आगे कहा जा रहा है मृदुल थे, विनम्र और निर्भामानी और भावुक थे। बिल्कुल ये भी सही है। अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा थे, ये भी सही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? कोमलता, ललित्य, माधुर्य या उपयुक्त सभी। तो ब्रज भाषा की विशेषता यह है कि इसमें कोमलता भी होता है, ललित्य भी होती है और माधुर्य भी होता है, यानी मधुर लगता है। ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? विनय, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम श्रृंगार, उपयुक्त सभी। तो सूर जी के जो काव्य के 3 प्रधान विषय है ये आपका विनय भक्ति है, वात्सल्य है और प्रेम श्रृंगार है। तो आपका 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास, जायसी, कबीरदास, तुलसीदास। तो साहित्य लहरी ये सूरदास की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिनका भी ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं का भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो सूरदास जी का जो रचना है ये क्या है? ब्रजभाषा का है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूर रहते थे, ठीक ना? बारदोली, पारसोली, रूपोहली और मनभक्ता। तो देखिए ब्रज भाषा के कौन सा क्षेत्र था? तो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र था वह था पारसोली। क्या था? पारसोली। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर किस काव्यधारा के कवि थे?
संत काव्यधारा, भक्ति काव्यधारा, हास्य काव्यधारा या कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो सूर्य जी जो थे ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा से जुड़े थे। ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा 26 का हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सूर्य की भक्ति किस ऋतु की थी। माफी चाहूँगा, सूर्य की भक्ति किस ऋतु की थी। हास्य भाव, माधुर्य भाव, सख्य भाव या वात्सल्य भाव। तो देखिए सूर्य जी की जो भक्ति थी वह वात्सल्य भाव का था। कौन सा भाव था, वात्सल्य भाव था, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो रस नंद जसोदा बिलसत वह कहाँ नहीं है। गोकुल में, तीनों लोक में, वृंदावन में, मथुरा में। तो जो रस नंद जसोदा बिलसत तिहु नहीं कोई भवनिया, मतलब वह तीनों लोक में कहीं भी नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य काव्य का कौन सा अंश हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में स्वीकृत है। सूर्य काव्य का कौन सा अंश हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में स्वीकृत है। वात्सल्य भाव, विनय पद, गोपी विरह और भ्रमर गीत। तो सूर्य काव्य का कौन सा अंश, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा भ्रमर गीत। सूर्य काव्य का कौन सा अंश हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में स्वीकृत है, ठीक ना। ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखते हैं सूरसागर के कवि कौन है। तो ये आपका सूरदास जी हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टछाप में किस प्रकार की कवि सम्मिलित है। मतलब अष्टछाप में किस प्रकार की कवि सम्मिलित है। राम भक्त, कृष्ण भक्त, राजभक्त और श्रृंगारी। तो अष्टछाप में जो है ये कृष्ण भक्ति के जो कवि हैं इनको शामिल किया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी बनेगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट में देते रहिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने साथी लोगों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नया चैनल है तो ग्रोथ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है फायदा हो सके। अगला क्वेश्चन है किस कवि की पंक्ति है कछुत खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। तो ये कहाँ से लिए गए है पंक्ति, तो ये लिया गया है सूरदास जी के पद से। ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के दोनों पद निम्नांकित में से किससे संकलित हैं। तो दोनों जो पद है ये किससे लिया गया है, साहित्य लहरी नहीं, सुरसरावली बिल्कुल नहीं, सूरसागर से लिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जागिए ब्रजराज कुंवर। यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए किया गया है। तो देखिए ब्रज के राज यानी कुंवर मतलब कि हे ब्रज के राजकुमार, तो किसके लिए, तो ब्रज क्षेत्र के तो श्री कृष्ण जी हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल सही उत्तर। किसके लिए आया है जागिए ब्रजराज कुंवर, तो यहाँ ब्रजराज कुंवर श्री कृष्ण के लिए आया है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सूरदास, विद्यापति, तुलसीदास, कबीरदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सूरदास जी को जो है हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कन्या का क्या अर्थ होता है, स्त्री, वधू, पत्नी, गोद। तो ऐसे अगर देखोगे बिहार में तो कन्या हम लोग पतोहू को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कन्या का मतलब पतोहू नहीं है, बहू नहीं है। यहाँ पे कन्या का मतलब है गोद, यानी श्री कृष्ण जी नंद बाबा की कन्या में बैठकर, गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है तमचूर का अर्थ होता है उल्लू, कौवा, तोता, मुर्गा। तो तमचूर का मतलब मैंने क्या बताया कविता में, तो मुर्गा बताया कि तमचूर खगरोर, ठीक ना। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब तमचूर जो मुर्गा है वो बाग दे रहा है, बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। दही, माखन, मिश्री, अपूप। तो अपूप का जिक्र नहीं हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये आपका जो है चैप्टर ख़त्म हुआ। आप कमेंट करके बताइए कि आपके 38 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और हाँ ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। दूसरी बात,
वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लास आपको मिलती रहे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उनको बताइए कि एकदम शुरुआत से क्लास शुरू हुई है क्रैश कोर्स करके, और एग्ज़ाम के पहले आपके जो सब्जेक्ट है बिल्कुल बेहतर तरीके से हम पढ़ा देंगे और आपका अच्छा खासा नंबर एग्ज़ाम में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।